खबर यूपी के गाजीपुर से है, जहां दिल्ली और मिल्कीपुर उपचुनाव नतीजों पर बोलते हुए सपा सांसद अफजाल अंसारी ने कहा कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक फॉर्मूला दिया था, बंटोगे तो कटोगे। उन्होंने दूसरे परिवेश में ये नारा दिया था, लेकिन विपक्षी दलों के बड़े नेता उस नारे को चरितार्थ कर ले तो उससे भला होगा। सपा सांसद अफजाल अंसारी ने कहा कि मैं कह रहा हूं कि अगर बंटोगे तो पिटोगे। अफजाल ने आगे कहा कि अगर मिल्कीपुर चुनाव लड़े होते तो आज हरियाणा में कांग्रेस और दिल्ली में केजरीवाल की सरकार होती। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। लूट ही लूट है, बेईमानी ही बेईमानी है, अंधेर ही अंधेर है। और उसके बाद भी हमारे मीडिया के लोग यही चलाएंगे कि कानून का राज है। तो चलाइए कानून का राज, जनता समय आने पर उसका फैसला करेगी। सांसद जी, मिल्कीपुर और दिल्ली का जो नतीजे आए हैं, उसको क्या लगता है, कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन की क्या कमी रही है? देखिए, बड़ा साफ जाहिर हो चुका है। राष्ट्रीय नेतृत्व के लोगों ने बयान दे दिया। माननीय राहुल गांधी का बयान आ चुका है, आप देख लीजिए। और भी पार्टियों का जो एक फार्मूला दिया था योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ ने, तो वो दूसरे परिवेश में दिया था। लेकिन उस नारे को अगर विपक्षी दल के बड़े नेता चरितार्थ कर ले तो उससे भला होगा। उन्होंने कहा था बटोगे तो कटोगे। हम कटोगे की बात, गंदी बात नहीं कर सकते, लेकिन बटोगे तो पिटोगे, ये तो है। अगर मिल के चुनाव लड़े होते हरियाणा में तो आज कांग्रेस की सरकार होती। अगर मिल के चुनाव लड़े होते दिल्ली में तो आज दिल्ली में केजरीवाल की सरकार होती। और अगर बेईमानी न किया होता चुनाव आयोग ने, 5 महीने में 40 लाख वोट बढ़ता है। 5 महीने में महाराष्ट्र में 40 लाख वोट बढ़ा दिया गया। पूरे महाराष्ट्र की जनगणना में जितनी आबादी है उससे ज्यादा मतदाता हो गए। इस सवाल का कोई जवाब है? कोई जवाब नहीं। फर्जी वोटर लिस्ट में फर्जी नाम डाले जा रहे हैं। मतदाताओं को मतदान केंद्रों पर जाने से रोका जा रहा। सरकारी अधिकारी कर्मचारी जो शांति व्यवस्था और निष्पक्ष चुनाव कराने की ड्यूटी करना चाहिए, यह लोग खुदे पार्टी के कार्यकर्ता बनकर के चुनाव में पक्षपात कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में इक्का दुक्का सीटों पर ऐसा रिजल्ट आएगा, लेकिन इससे हम सबक लेंगे और आने वाले दिनों में 2027 की उस बड़ी चुनौती को इनको एहसास करा देंगे। इनकी अपनी आइडियोलॉजी टोटल देश ने विफल कर दी है। हम विश्व गुरु हैं और अमेरिका ने क्या हशर कर दिया विश्व गुरु का। हमारे नागरिकों को, भारत के नागरिकों को हाथ में हथकड़ी, पैर में बेड़ी, कमर में रस्सी बांध के भेज दिया। हम विश्व गुरु हैं और भारत का पासपोर्ट 85वें नंबर पे, 85 नंबर पे चला गया। हम विश्व गुरु हैं। भारत की मुद्रा रुपया 86 रुपया डॉलर हो गया। हम विश्व गुरु हैं। अमेरिका अपने शपथ ग्रहण समारोह में हमें निमंत्रण नहीं दे रहा। हमारे कारिंदों को, हमारे कारपोरेट घरानों के लोगों को अपने शपथ ग्रहण समारोह का कार्ड दे के बुलाता है, सम्मानित ढंग से बैठाता है। हम विश्व गुरु हैं और जिसे हमने डिक्लेयर कर रखा है कि ये देशद्रोही है हमारा, ये देश के खिलाफ षड्यंत्र करने वाला है, वो ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में निमंत्रण मिलता है, कुर्सी पे जाके बैठता है। कैसा विश्व गुरु? ये खोखला। आप मीडिया के साथी जो गोदी मीडिया के लोग हैं, इनको हमारी एक सलाह है, आप लोगों से बड़ा इनाम मिलेगा। विश्व गुरु कहना पुराना नारा हो गया, अब इनको ब्रह्मांड गुरु कह दीजिए। यूनिवर्स गुरु हैं, लेकिन ये यूनिवर्स गुरु उस समस्या का समाधान करें जो इस देश की जनता के सामने, देश की जनता का जीना दूभर हो गया है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, लूट, अंधेर, इस समस्या का समाधान करें। सर, योगी आदित्यनाथ का बयान आया है कल का जो चुनाव नतीजों के बाद कि लूट की राजनीति पर पूर्ण विराम का संकेत है यह परिणाम। अभी तो हम बताए ना कि ये डबल इंजन की जो सरकार थी, एक इंजन बैक कंप्रेसर हो गया है और बैक कंप्रेसर जब होता है तो इंजन धुआं फेंकने लगता है। ड्राइवर समझ जाता है और ड्राइवर समझ चुका है बड़के इंजन वाला। कफन से क्या संदेश जाता है? छोटे इंजन बैक कंप्रेसर हो चुका है इसकी रिंग बदलनी पड़ेगी।
पिस्टन बदलना पड़ेगा, सिलेंडर बदलना पड़ेगा। चुनाव आयोग को जो श्वेत वस्त्र देने की बात कही जा रही है, इसका क्या तात्पर्य निकाला जाए? अच्छा, पहले बहिरा था, अंधा था, हो रहा बेईमानी दिखाई नहीं दे रहा, अब कोई हरकतें नहीं है, सकबगाई नहीं रहा, हिला डुला के देख लिया गया, तो अब हम लोग तो समझते हैं कि वो प्रायः मृत समान है, मर चुका है। ना हम लोग नृत्य नहीं कर रहे, ना सांस ले रहे हैं, ना सांस छोड़ रहे हैं। ठीक है। धन्यवाद। लूट ही लूट